हम इस आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग देखेंगे, मैं बताऊंगा और आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न मैंने निकाल लिया है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 है। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं और यह कंफर्म कर दिया गया है कि जो 2 भुजाएं दी गई हैं उनमें से कोई भी कर्ण नहीं है, कर्ण को छोड़ कर दी गई है, यानी कि एक लंब है तो दूसरा आधार है। दोनों में से किसी को लंब किसी को आधार आप मान सकते हैं। क्लियर है? तो आप अभी तक के लेक्चर से मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं जब भी आधार में लेता हूं तो एक बड़ी रेखा को लेता हूं, बड़ी दूरी को लेता हूं। यहाँ पर मेरे लिए बड़ी कौन है? 4। कौन है बड़ी? 4। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींचा, एक रेखा AB खींचा। वेरी गुड। अब आगे समझेंगे कि जो 3 होगा तो आधार के साथ 3 सेंटीमीटर वाला लंब होगा ना, 90 डिग्री पर होगा ना, तो वहां पर क्या करेंगे हम 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? प्रकार के माध्यम से। एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया। एक कट यानी कि एक चाप, पहली चाप को एक चाप ये वाली 60 डिग्री पर काट दिए, फिर यहां से रख के काटोगे तो 120 पर, फिर दोनों ही जगहों पर से आप काट दोगे तो कितना पर कट जाता है? 90। कितना पर कट जाता है? 90 पर। कोई दिक्कत? उसको डायरेक्टली मिला देंगे तो इसकी जरूरत है। कितना पर कट जाता है? 90 पर कट जाता है। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं सर। ये 4 फिर आप प्रकाश के माध्यम से क्या करोगे? एक पॉइंट लगा लोगे 3 पर, 3 सेंटीमीटर हो गया, और इस पॉइंट से B को मिला दोगे। नाम क्या हो जाएगा इसका? C। पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? C। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, संख्या को ऊपर दे देते हैं। हाँ, ये सही है, ये सही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? 4 सेंटीमीटर AB खींचा, पॉइंट A पर 90 डिग्री कोण का निर्माण किया और एक रेखा खींचा, और फिर वहां पर 3 सेंटीमीटर मेजर करके स्केल या प्रकार के माध्यम से क्या किया? पॉइंट ले लिया और उसका नाम क्या दे दिया? C। क्या दे दिया? C। तो यहाँ पर आपका एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। और C को B से मिलाया तो जैसे ही मिलाया एक रेखा बना और उस रेखा को जुड़ते ही एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, और उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वालों क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी कि जो बोला था कि कर्ण के अतिरिक्त यानी कि 4 और 3, तो ये BC क्या है? कर्ण। BC क्या है? कर्ण है। चलिए, उसको नहीं समझना, लोग आगे समझेंगे। कह रहा है कि इस 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिभुज वाली भुजा के, त्रिभुज वाली 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के 5/3 गुनी अन्य त्रिभुज बनाना है। 5/3 गुनी क्या करना है? इस त्रिभुज के इन भुजाओं के 5/3 गुनी एक अन्य त्रिभुज बनाना है। चलिए, कोई बात नहीं, बनाते हैं सर। x न्यून कोण पर एक रेखा खींचा, और आगे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या है? 5/3। बड़े को चुनते हैं, 5 को चुना, 1 2 3 4 और 1 5। नियम क्या है? A1 A2 A3 A4 एंड दिस इज A5 एंड दिस इज A5। अब उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं कि हर में क्या है, तो 3, यानी यहाँ पर खोजेंगे 3 कहाँ है सर? यहाँ है 3 सर। लास्ट पॉइंट को 3 से मैच कर देंगे। क्या कर देंगे? मैच कर देंगे।
फिर एक चाप लेंगे, क्या लेंगे, एक चाप लेंगे और ऐसे चाप लिया तो प्रकार को आप छोटा बड़ा नहीं करेंगे, प्रकार को आप वैसे ही स्थिर रखेंगे और फिर देखेंगे अंश में क्या है सर 5, A5 पर लेके जाएंगे, एक चाप खींचेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद हम वैसे नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे आप एक निशान लगा देंगे, निशान लगाने के बाद स्केल के माध्यम से एक ऐसी रेखा खींच देंगे। यहाँ पर मैं पीरियड से बना रहा हूँ तो कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप स्केल से मिला होगा तो एकदम सटीक होगा। फिर AB को आप आगे को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जाकर के A5 से लाई गई रेखा को काटेगी और उसको नाम क्या दिया B डैश, बाकी एक्स्ट्रा को क्या कर दिया रिमूव इरेजर से। क्लियर है। पॉइंट B पर एक चाप लिया, उसको बिना छोटा बड़ा किए B डैश से एक अन्य चाप लिया, B वाले चाप को मापा और इसको यहाँ पर काटने के बाद B डैश से इसको मैच किया और मैच करने के बाद ऐसे खींच दिया, ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिया, क्या कर दिया ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर AC को आगे की ओर बढ़ाया, AC को आगे की ओर बढ़ाया तो B डैश से बढ़ाई गई रेखा को C डैश पर काटती है। कहाँ पर काटती है C डैश पर। क्वेश्चन को अलग मार्कर से कर लेते हैं, C डैश पर काटती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं सर। आप देख पा रहे हैं कि कर्ण को छोड़कर जो दो भुजा दिए गए थे 4 और 3, उसे निर्माण किया था ABC समकोण त्रिभुज, उसके भुजाओं के संगत 5/3 एक अन्य त्रिभुज B डैश और C डैश का हम लोगों ने रचना कर लिया। क्लियर है। तो रचना कैसे किया इस बात को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं लिखवा देता हूँ। देखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु A पर प्रकार के माध्यम से 90 डिग्री कोण का निर्माण किया एवं AC 3 सेंटीमीटर लिया, AC 3 सेंटीमीटर लिया। ठीक है। बिंदु C से B को मिलाया, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु C से B को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC की रचना किया। बिंदु A से न्यून कोण पर AX खींचा, बिंदु A से न्यून कोण पर AX खींचा। आगे देखेंगे A3 हर में जो था 3, A3 को B से मिलाया, A5 से एक रेखा A5B डैश खींचा जो रेखा A3B के समांतर है, जो रेखा A3B के समांतर है। उसके बाद B डैश से एक रेखा B डैश C डैश खींचा जो रेखा BC के समांतर है, जो रेखा BC के समांतर है, एवं बढ़ाई गई AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। इस प्रकार त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 एक अन्य त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना किया। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसको आप कमेंट में बोलने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का और सुधारने का प्रयास किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग अगले लेसन को शुरू करेंगे। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले लेसन को शुरू करेंगे। और अगर इन्हीं को 11.2 में कुछ समस्या होगी तो आप कमेंट में बताएंगे, उसके बाद 11.2 को बता दिया जाएगा रचना में। लेकिन फिलहाल हम अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में 12 लेसन को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।